हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। 7 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बना लिया है, एडजस्टमेंट सारे लिख लिए हैं। और अब आपको जो प्रिपेयर करके रखना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको इस समय ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, बिकॉज यहाँ पर आपको डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया गया है। जो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर फाइंड करते हैं और उसके बाद उसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया गया है। इससे यहाँ पर अब कोई नीड नहीं है कि हमें बनाना पड़े ट्रेडिंग अकाउंट। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी भी ये कंसेप्ट समझ नहीं आया कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया गया है, इससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाना है, तो मैं आपको एक बार प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने 7 सॉल्व किया था ये यहाँ पर वापस से दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट में सारे परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस वो यहाँ पर नोट डाउन करते थे। उसके बाद पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया था हमने। यहाँ पर जो टोटल आया था उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस और परचेजेस माइनस किए थे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो अमाउंट मिली थी 5,76,750 की, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बना था। और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से हमने लेकर इस तरफ आप देख सकते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दी थी। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमें अमाउंट यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट करनी पड़ती थी, वो अब आपको डायरेक्टली इस सम में आपको ट्रायल बैलेंस में दे दी गई है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है। तो अब जो ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से, वो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना नहीं है। और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इस सम में नहीं दी गई है, जैसे परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, ये सारे टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने पड़ते थे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इस ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बेस पे, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो एडजस्टमेंट यहाँ पर अब जो एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं उनकी 2 इफ़ेक्ट्स होगी। सभी एडजस्टमेंट की 2 इफ़ेक्ट्स दिखानी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। ये यहाँ पर फिक्स रहेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट की जेन्युइनली 2 इफ़ेक्ट्स होती थी, एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरी बैलेंस शीट में। बट यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इससे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट की एक एंट्री और बैलेंस शीट में एक एंट्री होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट इस ट्रायल बैलेंस में टिक कर लेते हैं, उसके बाद सभी अकाउंट्स को यहाँ पर फटाफट हम नोट डाउन कर देंगे, एडजस्टमेंट की लास्ट में इफेक्ट दे देंगे और हमारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बट उससे पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्क जो हमें करना है वो यहाँ पर सभी एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं उनको यहाँ पर टिक करना है कि कौन से अकाउंट पे उनकी इफ़ेक्ट होगी। तो फर्स्ट देखते हैं। देखिए, सैलरी वॉज पेड अप टू 31 दिसंबर 2014। अब यहाँ पर हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है वो है एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी 2015 के मार्च में ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो सैलरी का आपको एडजस्टमेंट दिखाया गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट टिक कर दीजिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए यहाँ पर हम अभी के लिए सिर्फ एडजस्टमेंट का नंबर यहाँ पर टिक कर देते हैं फर्स्ट, राइट, कि यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री देनी है सैलरी में। नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट 1200 being इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30/9/2015। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, कमीशन ऑफ ₹2000 इज़ रिसीवेबल्स। अब यहाँ पर कमीशन रिसीवेबल है, तो यहाँ पर जो हमें कमीशन का अकाउंट दिख रहा है, राइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कमीशन का अकाउंट दिया गया है हमें। यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं थर्ड, यानी थर्ड एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट हमें इस अकाउंट पे देनी है। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये न्यू टॉपिक है, अभी तक ये टॉपिक आपके प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी एक बार ड्राइंग्स
अमाउंट्स और कैपिटल्स यहाँ पर टिक कर लेते हैं। डिटेल में हम बाद में यहाँ पर समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर कैपिटल टिक कर लेते हैं। देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट दिखाना है, तो कैपिटल का जो अकाउंट है वहाँ पर 4th एडजस्टमेंट और ड्राइंग्स पे भी 4th एडजस्टमेंट, बिकॉज ड्राइंग्स भी इसका इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, ऑन बिल्डिंग्स एंड ऑन मोटर कार। 20% ऑन मोटर कार, फर्नीचर पे 5% और बिल्डिंग पे 10%। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सभी पे ये रही 3 हमारी फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग और मोटर कार। तो यहाँ पर 5 नंबर एडजस्टमेंट का टिक कर लेते हैं और ये लास्ट में इसकी इफ़ेक्ट हम बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द डेटर्स ऑफ ₹20,000 राइट ऑफ 50%। राइट ऑफ यानी माइनस करने होंगे हमें यहाँ से कि अब ये हमारी बैड डेब्ट्स बन चुकी है, अब ये रिसीवेबल नहीं होंगे डेटर्स हमें। तो एक बार डेटर्स पे टिक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिए कहाँ पर दिया गया आपको। तो इस तरफ हमें सन्ड्री डेटर्स करके दिया गया है, राइट। सेम ही होता है, डेटर्स लिखिए या सन्ड्री डेटर्स लिखिए। तो इस तरफ हम टिक कर लेते हैं एक बार। 6th एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट यहाँ पर देनी है। उसके बाद 7th जो हमें दिया गया है, 7th, 8th और 9th, 7th और 8th जो दिया गया है, प्रोवाइड 2% डेटर्स डिस्काउंट, प्रोवाइड 5% बैड डेब रिजर्व्स। तो यहाँ पर जो आप ये बैड डेब्स और बैड डेब रिजर्व के जो टॉपिक्स देख रहे हैं, इन सभी को एक बार के लिए यहाँ पर टिक कर लीजिए फॉर 7th एंड 8th एडजस्टमेंट्स। तो ये बैड डेब रिजर्व, बैड डेब्स और डेटर्स पे ये सारी एडजस्टमेंट हमें दिखानी है, 7 और 8th भी, राइट। तो ये मैं आपको बाद में अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार आप सिर्फ इस तरह से टिक कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये जो अकाउंट्स होंगे उन पे हमें लाइन लीव्स करनी है और बाकी के अकाउंट्स की इफ़ेक्ट दिखानी है। नेक्स्ट रिमेनिंग अब देख लेते हैं 9th वाला, ट्रांसफ़र ₹10,000 टू जनरल रिज़र्व। अब जो जनरल रिज़र्व आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है उसमें आपको 30,000 दिए गए हैं, बट यहाँ पर जो जनरल रिज़र्व की अमाउंट हमें दिखानी है वो 10,000 दिखानी है। तो आप एक बार के लिए वहाँ पर टिक कर दीजिए, जनरल रिज़र्व में 9th एडजस्टमेंट की इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे बाद में, डायरेक्टली इसे रेक्टिफाई कर देंगे, 10,000 प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ आरके स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 2015। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी है। यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट का वो फॉर्मेट इसलिए पहले से नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी यहाँ पर दिखाना होगा। तो वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से आपको दिखाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब पहले हम सारे ये जो अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं और जिन पे भी इस तरह से हमने एडजस्टमेंट टिक कर लिए हैं उनके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद से हम बाकी के जो अकाउंट्स हैं उनकी इफ़ेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखाएंगे और जहाँ पर एडजस्टमेंट है उनको इनर कॉलम में रहने देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर फाइंड करना था ट्रेडिंग अकाउंट में से, बट ये डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया है ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करके। अब जब प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट तो हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहीं पर भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट लाइन में क्रेडिट साइड में दिखा देना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अब यहाँ पर जो अमाउंट दी गई है 3 लाख रुपीज़ वो आउटर कॉलम में यहाँ पर आपको दिखा देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जो हमें यहाँ पर फाइंड करना होता था ट्रेडिंग अकाउंट में वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है सैलरी। अब सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी। अब इस पर क्योंकि आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 टिक किया है तो सैलरी की जो भी अमाउंट दी गई है 54,000 है। तो ये हम यहाँ पर इनर साइड में इनर कॉलम दिखा देते हैं बिकॉज इस पर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस होंगे और उसके बाद आउटर कॉलम में टोटल दिखाएंगे। तब तक नेक्स्ट टिक कर लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस। अब ये जनरल एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे क्योंकि कुछ जनरल एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आप बोल सकते हैं। तो ये यहीं पे टिक किए जाएंगे। बट सैलरी पे अभी यहाँ पर दिखाना है हमें एक एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट की एंट्री देनी है, इसलिए थोड़ी सी स्पेस लीव करनी है। आप 1 से 2 लाइन यहाँ पर लीव कर दीजिए और उसके बाद लिखिए जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, इसकी जो भी अमाउंट है डायरेक्टली आउटर कॉलम है बिकॉज यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 6,600 रुपीज़। टैक्स इंश्योरेंस है 7,200, यानी ये भी अमाउंट हमने यहाँ पर इंश्योरेंस की पे की है, टैक्स इंश्योरेंस। तो ये भी हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे डेबिट साइड में। इसी के नीचे यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स इंश्योरेंस। जो भी अमाउंट है डायरेक्टली आउटर कॉलम में 7,200 रुपीज़। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स हम कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स हम दिखाते हैं असेट साइड में। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डेटर्स। कुछ लाइन लीव कर दीजिए ताकि फिक्स्ड असेट्स यहाँ पर आ सके और नॉन करंट असेट्स उसके बाद करंट असेट्स आती है। तो डेटर्स यहाँ पर दिखाएंगे हम। डेटर्स के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, इसलिए डेटर्स की जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में 1,20,000 रुपीज़ दिखा देते हैं। तो ये हमने 1,20,000 इनर कॉलम में यहाँ पर दिखा दिया डेटर्स बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, इसलिए यहाँ पर इसकी एक ही एंट्री होगी डायरेक्टली इन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना यहाँ पर नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक यानी ये हमारी असेट्स होती है, करंट असेट्स भी होती है, तो हम बैलेंस शीट में इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे 13,200 रुपीज़ बैलेंस शीट में। यहाँ पर असेट साइड में हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। और प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट करिए ताकि आपको स्पेस जो है उसकी प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्टली जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में दिखाएंगे बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। 13,200 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? हमारी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट ₹6,000। तो ये हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। जो 6,000 की अमाउंट है डायरेक्टली आउटर कॉलम में बिकॉज यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब कमीशन यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। क्रेडिट साइड में यानी कि ये हमारे रिसीवेबल्स है। जब भी क्रेडिट साइड में इस तरह से अमाउंट दी गई हो जैसा यहाँ पर दिया गया है कमीशन, तो अब आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे कि कमीशन रिसीव्ड है या कमीशन पेड है। बट जब क्रेडिट साइड में होती है तो वो हमारी इनकम होती है। जैसे कमीशन तो ये रिसीव्ड हुआ होगा बिकॉज क्रेडिट साइड में आपने जर्नल एंट्री सॉल्व की होगी, तभी भी आपको पता होगा कि जो भी हमारी इनकम्स होती है उसे हम क्रेडिट इफेक्ट देते थे। तो कमीशन रिसीव्ड है ये 9,000 रुपीज़ और इस पर एक एडजस्टमेंट भी है। तो ये कमीशन एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री की जाएगी। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखाएंगे हम। इसकी अमाउंट भी आप देख लीजिए क्रेडिट साइड में और इनकम सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे। तो इस तरफ लिख देते हैं हम कमीशन और इसकी जो अमाउंट है 9,000 रुपीज़ वो इनर कॉलम में बिकॉज इस पे एक एडजस्टमेंट है। तो 9,000 हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी फिर से एक्सपेंस हुआ है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 9,000 रुपीज़ डायरेक्ट आउटर कॉलम में डेबिट साइड में आएगा। एक्सपेंस है इसलिए इनकम इस तरफ क्रेडिट साइड में दिखानी है। तो यहाँ पर लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो भी है यहाँ पर 9,000 वो बाहर यहाँ पर आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट, अब अगेन इंटरेस्ट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट पेड है। तो यहाँ पर आप देखिए डेबिट साइड है, डेबिट साइड यानी सारे एक्सपेंसेस। तो इस तरफ भी डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड लिखेंगे 3,000 रुपीज़। ये इंटरेस्ट पेड ये 3,000 रुपीज़। ये हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा दिया बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाया गया है। उसके बाद है फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार। तो ये तीनों ही फिक्स्ड असेट्स है। इससे बैलेंस शीट में असेट साइड में टॉप पे यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे फर्नीचर और तीनों पे ही एडजस्टमेंट है। तो हम कुछ स्पेस यहाँ पर लीव करेंगे फर्नीचर और उसकी जो अमाउंट है यहाँ पर 48,000 वो इनर कॉलम में दिखाएंगे।
थोड़ी अमाउंट यहाँ पर लीव करेंगे बिकॉज इस पर एडजस्टमेंट है, तो आप 1 से 2 लाइन लीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है बिल्डिंग, उस पर भी सेम एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का ही है, तो 1 लाइन इनफ होती है। बिल्डिंग 1,80,000 रुपीज़ इनर कॉलम में दिखाना है। नेक्स्ट है मोटर कार, तो यहाँ पर अगेन बिल्डिंग के बाद 1 लाइन लीव करके मोटर कार। मोटर कार की जो अमाउंट है यहाँ पर दी गई है 60,000 रुपीज़, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। इस पे भी जो एडजस्टमेंट है वो लास्ट में हम सारे एडजस्टमेंट्स लिख देंगे। तो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मोटर कार के बाद दिया गया है कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं हमें दिया गया है 1,42,800। तो इस तरफ बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में टॉप में फर्स्ट हमेशा कैपिटल आता है। हमेशा हम ये फॉर्मेट रेडी रखते हैं, बट इस बार इस पर इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल लिख देते हैं एक बार, अमाउंट 1,42,800, राइट। अब इस पे एडजस्टमेंट है, थोड़ी स्पेस लीव करेंगे। उसके बाद है ड्राइंग्स। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हम हमेशा कैपिटल लिखते थे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और उसके बाद माइनस करते थे ड्राइंग्स। बट जब यहाँ पर इंटरेस्ट और आ गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ऐड करेंगे। जो अमाउंट आएगी यहाँ पर उसमें फिर से नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। उसके बाद वो एडिशन के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पर ड्राइंग्स। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम ड्राइंग्स की ये जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो भी यहाँ पर उसकी इफ़ेक्ट दिखा देंगे। तो पहले ड्राइंग 6,000 यहाँ पर जो दी गई है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ड्राइंग्स की जो अमाउंट है 6,000 ये लिख दी। अब इस पे जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे, इन दोनों का एडिशन और दोनों को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो देखिए जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, राइट, एक बिजनेसमैन, एक ओनर जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और कैपिटल बिजनेसमैन के लिए अपनी रिसीवेबल्स होती है फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस की लायबिलिटी या कैपिटल जो उसे रिटर्न करनी होती है अपने ओनर को। जैसे कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो वो अपना कैपिटल का जो अमाउंट है वो वापस बिजनेस से लेगा। तो बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो लायबिलिटी बन चुकी है ओनर के लिए। अब इस पे इंटरेस्ट भी यहाँ पर लगाया जाएगा कि जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया जब वो वापस लेगा तब इंटरेस्ट के साथ लेगा। तो जो इंटरेस्ट होगा इस पे 10% का वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ताकि जो टोटल अमाउंट वो लेगा तब इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, राइट। अब आप समझ गए होंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें क्यों प्लस करना है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे पूरे साल में उसने यहाँ पर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की, उस पर अब वो वापस जब लेगा तब यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करके लेगा, इसलिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऐड करना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड करना है और बाद में जब यहाँ पर जैसे ओनर ने 6,000 की ड्राइंग्स की, पूरे ईयर में उसने 6,000 की ड्राइंग्स ली थी। ड्राइंग्स यानी कुछ अमाउंट उसने वापस एक बार ले ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब जो अमाउंट उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर विड्रॉ की है उस पर भी उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। जब वो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट से इंटरेस्ट ले रहा है तो जो उसने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ पे उस पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो उसने थोड़े टाइम के लिए यूज़ की। तो अब जब उसे वो वापस करनी होगी तो वो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा वापस बिजनेस में। तो यहाँ पर ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होगा और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर हमें इसमें से माइनस करना होगा, राइट। तो ये लास्ट में जब टोटल होगा तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अगर इस कंसेप्ट में कोई डाउट्स रह रहे हैं, क्वेरीज रह रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डाउट आपका फिर से सॉल्व करवा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बाकी के जो यहाँ पर अकाउंट्स हैं उनकी एंट्रीज कर लेते हैं। ड्राइंग्स और कैपिटल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट रिज़र्व और बैड डेब्ट्स।
तो ये जो दो अकाउंट हैं, बैड डेब्ट रिजर्व और बैड डेब्ट्स, एक बार के लिए यहाँ पर स्पेस रहने देते हैं बिकॉज ये पूरा कंसेप्ट मैं चाहती हूँ कि एक साथ में आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं जिनकी दो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिखानी होगी आपको इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसलिए एक बार के लिए बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिजर्व का ये जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर एक बार लाइन लीव कर दीजिए इतनी, और उसके बाद हम लास्ट में इसे टोटल करेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखते हैं लोन की जो हमें यहाँ पर अमाउंट दी गई है 24,000 रुपीज़, वो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे बिकॉज ये हमारी लायबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर हम आफ्टर दिस यहाँ पर हम दिखाएंगे लोन। जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 24,000 बिकॉज इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लोन का हो गया। उसके बाद में है क्रेडिटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली क्रेडिटर्स दिखाना है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, और डायरेक्ट उसकी अमाउंट आउटर कॉलम में 12,000 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल्स, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल्स, इन पे भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है इसलिए दिखा देना है बिल्स रिसीवेबल्स डायरेक्ट आउटर कॉलम में 3,000 रुपीज़। बिल्स पेएबल्स, तो इसी तरफ हम बिल्स पेएबल्स पे दिखा देते हैं बिल्स पेएबल्स आउटर कॉलम में यहाँ पर 9,600 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड, अब जैसा कि मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे, और कैरेज आउटवर्ड ये टॉपिक नया है, इसी सम में आया है। इससे पहले यहाँ पर जो भी सम हमने सॉल्व किए थे उसमें कैरेज आउटवर्ड का टॉपिक नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री हम दिखाएंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना है। कैरेज जब इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे आपने रॉ मटेरियल मंगवाया तो वो कैरेज इनवर्ड, जब हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब का वो एक्सपेंस होता है, इससे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। जैसे परचेज भी उसी में दिखाया जाता है। उसके बाद जब तक वो फिनिश गुड में चेंज नहीं हो जाता तब तक के सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। और उसके बाद जैसे कैरेज आउटवर्ड, तो अब आपको जैसे सारे यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए अब उसे मार्केट तक लेके आना है, तो जो सारे एक्सपेंसेस हैं कैरेज आउटवर्ड्स हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड यानी डेबिट साइड में हमें दिखा देना है। तो यहीं पर हम लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो अमाउंट है कैरेज आउटवर्ड 4,000 रुपीज़, वो डायरेक्टली यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देना है। नेक्स्ट है डिस्काउंट गिवन। अब डिस्काउंट गिवन एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट गिवन और इस तरफ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पहले डिस्काउंट गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं। डिस्काउंट गिवन 3,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इससे डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाएंगे। और डिस्काउंट रिसीव, अब कमीशन पर यहाँ पर याद रखिएगा हमें यहाँ पर इसकी इफ़ेक्ट जो है एडजस्टमेंट की वो यहाँ पर दिखानी बाकी है, इसलिए थोड़ी सी स्पेस लीव कीजिए और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर दिखा दीजिए। डिस्काउंट रिसीव 2,400 रुपीज़ डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है जनरल रिज़र्व्स का टॉपिक, वो है जनरल रिज़र्व। अब 30,000 दिए गए थे बट हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिखाया गया है, तो एडजस्टमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तब जनरल रिज़र्व का यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट है कैश बैलेंस। लास्ट आप देख सकते हैं कैश बैलेंस दिया गया है। कैश बैलेंस यानी हमारी असेट्स होती है, करंट असेट्स। तो कैश बैलेंस का जो यहाँ पर दिया गया अमाउंट 21,000 वो हम यहाँ पर दिखा देंगे लास्ट में। थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं कैश बैलेंस 21,000। तो ये हमने सारे जो अकाउंट्स हैं वो लिख लिए हैं हमारे ट्रायल बैलेंस से। अब एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं और फटाफट यहाँ पर उनकी इफ़ेक्ट्स दिखा देते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, सैलरी वॉज पेड अप टू 31/12/2014। तो यहाँ पर सैलरी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया था इनर कॉलम में, जो अमाउंट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दी गई थी। बट अब इस पे जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर आपको कोई अमाउंट नहीं दी गई है कि कौन सी अमाउंट आपको प्लस करनी है, माइनस करनी है, क्या करना है। बट ये आपको यहाँ पर समझना है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सैलरी वॉज पेड अप टू
31/12/2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक की जो सैलरी है वो पे की थी। इस तरफ हमें जो ईयर एंडिंग डेट दी गई है वो है 31 मार्च 2015। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 31 मार्च 2015। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दिसंबर 2014 तक की ही सैलरी पे की गई थी। उसके बाद जब ईयर एंड हो रहा था मार्च 2015 में उतने टाइम की सैलरी पे नहीं हो पाई है बिज़नेस से। तो यहाँ पर जो मंथ्स रहते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ईयर जो स्टार्ट हुआ था तो 1/4/2014 को स्टार्ट हुआ था, जो एंड होगा 31 मार्च 2015, राइट, ये डेट को। बट अब यहाँ पर सैलरी इतनी डेट तक की पे की गई है जो है 31/12 यानी दिसंबर तक की पे की थी। तो यहाँ से दिसंबर तक की सैलरी आप देख लीजिए पे हो चुकी है। अब बाकी के कितने मंथ्स यहाँ पर रह जाते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में ये ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2015, राइट। तो यहाँ से 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक के ये 3 मंथ्स जो हो रहे हैं ये जो है तब तक सैलरी अनपेड रही है। तो इस अनपेड सैलरी के लिए हमें अमाउंट फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर जो आपको 54,000 क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये 54,000 इस गैप के हैं। यहाँ पर ये 54,000 इस टाइम ड्यूरेशन के हैं। अब ये मंथ्स आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 9 मंथ्स होते हैं। अब इन 9 मंथ्स में ये जो 9 मंथ्स है इनकी सैलरी यहाँ पर 54,000 पे की गई है। तो आप 1 मंथ के लिए फाइंड कर लीजिए, डिवाइड बाय 9 कीजिए। ये अभी तक टोटल 9 मंथ्स में इतनी सैलरी पे की गई है। तो इसको डिवाइड करने पर हमें 1 मंथ का यहाँ पर सैलरी का पेमेंट मिलता है। यानी 1 महीने में इन्होंने कितनी सैलरी पे की है? इन्होंने 6,000 सैलरी पे की है। 54,000 डिवाइड बाई 9, 6,000, यानी 6,000 रुपीज़ जो है वो 1 महीने की सैलरी है। और यहाँ पर 3 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है यानी अनपेड है। तो ये 1 मंथ के लिए है और हमें 3 मंथ्स के लिए फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू ₹18,000। तो ये 18,000 रुपीज़ की जो सैलरी है ये आउटस्टैंडिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 अप्रैल 2014 को ईयर स्टार्ट होता है, एंड होता है 31 मार्च 2015 को, जिसमें 31 दिसंबर 2014 तक की सैलरी पे की है स्टाफ को, यानी 9 मंथ्स तक की सैलरी पे हो चुकी है। बट जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो 3 मंथ्स होते हैं अकाउंटिंग ईयर एंड होने तक, इन 3 मंथ्स की सैलरी अनपेड है। तो जो टोटल अब तक 9 मंथ्स में पे हुई थी उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मंथ की सैलरी जो पे की जाती है इस बिज़नेस यूनिट में वो मिल जाती है। 1 मंथ की सैलरी 6,000 रुपीज़, तो 3 मंथ की सैलरी 6,000 इंटू 3, 18,000 रुपीज़ की सैलरी 3 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, जो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे ये सैलरी। अब इसमें प्लस करेंगे अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, ये तो पे करनी थी पूरे ईयर में, और अब जो बाकी रह गई थी वो भी एट द एंड हम पे कर देंगे 18,000 रुपीज़। इसका टोटल करना है और टोटल आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है, दैट इज़ 72,000। इनका टोटल आएगा 72,000। अब अनपेड सैलरी, ये जो एडजस्टमेंट था, राइट, आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट की 2 इफ़ेक्ट्स होती है। तो ये फर्स्ट इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सेकेंड इफ़ेक्ट हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। अब सैलरी पे नहीं हुई, ये अनपेड रह गई, तो ये लायबिलिटीज़ बन जाती है, असेट्स नहीं होती है। तो ये लायबिलिटीज़ थी हमारी, तो यहाँ पर लास्ट ये लिख देंगे अनपेड सैलरी। यहाँ पर अकाउंट्स आप ऊपर नीचे करें तो चलता है, यहाँ पर लाइंस ज़्यादा लीव हो जाए तो भी चलता है, बट आप
आपकी अमाउंट जो आप रिकॉर्ड करें वो करेक्ट होनी चाहिए और सही यहाँ पर आउटर कॉलम इनर कॉलम ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अनपेड सैलरी ₹18,000 आउटर कॉलम में हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है। यहाँ पर 1200 बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 39/2015। अब ये देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपको एक डेट दी गई है 39/2015 तक का पे हो चुका है, 1200 रुपीज़ पे कर दिए हैं टोटल। अब इतनी से इन्फॉर्मेशन से आपको ये फाइंड करना है कि ये अनपेड रह गया है, प्रीपेड है, आपको ये फाइंड करना है। अब देखिए जो 1200 अमाउंट दी गई है ये इस ईयर में थ्रू आउट पे कर दी गई है और एक डेट दी गई है 39/2015 की। अब हमारा ईयर एंडिंग कब है, हमारा ये जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है जब तक के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं वो है 31 मार्च 2015। मार्च के बाद ये यहाँ पर सितंबर तक का दिखाया गया है, तो ये सितंबर तक का यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ जाता है। तो हमें तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो मार्च तक का ही कैलकुलेट करना है 2015 में। नेक्स्ट ये जो ऊपर के 6 मंथ्स दिखाए गए हैं मार्च से लेकर, मार्च कंप्लीट हो जाएगा तब तक इस ईयर में, उसके बाद अप्रैल से लेकर यहाँ पर सितंबर तक का प्रीपेड कहा जाएगा, यानी पहले ही नेक्स्ट ईयर का इसी ईयर में पे कर दिया है जो इसमें इंक्लूडेड है 1200 में, राइट। तो अब वो फाइंड करते हैं कि ये जो प्रीपेड है वो अमाउंट कितनी है, बिकॉज पहले से हमें ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट दी नहीं गई है। तो यहाँ पर ये जो 6 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है 6 मंथ्स, तो इसके लिए फाइंड करते हैं कि इसमें कितना इन्वॉल्व है ये 6 मंथ्स का और कितना इस मंथ का है। तो जब 1200 × 6/12 करेंगे यानी 6 मंथ्स टोटल 12 मंथ्स में से, तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट मिलती है वो है ₹600, ठीक है। 600 रुपीज़ हमें यहाँ पर अमाउंट मिली है। दैट मीन्स कि ये जो 6 मंथ्स की अमाउंट 600 यहाँ पर दिखाई गई है ये हमने पहले से ही पे कर दी थी, प्रीपेड है। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने देखा होगा कि जो भी बिल आता है अमाउंट आप पे करते हैं, में आपने थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पे कर दी और आप वहीं पे रिज़र्व रख रहे हैं या फिर उन्हीं के पास आपने रख दी अमाउंट, आपने रिटर्न जो चेंज है वो नहीं लिया, जैसे 500 रुपीज़ आपने पहले ही पे कर दिए हैं। जो नेक्स्ट मंथ अब बिल जनरेट होगा तो आपने जो इस मंथ में 500 एक्स्ट्रा पे किए थे वो नेक्स्ट बिल में आपके डिडक्ट होकर आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये 1200 पहले ही पे कर दिया है सितंबर तक का, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सितंबर तक का पे कर दिया। तो ये जो 6 मंथ्स का प्रीपेड है जो 600 रुपीज़ है, इन 1200 रुपीज़ में से ये प्रीपेड है, यानी जो अब इस साल का है वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर जो हमारे डिडक्ट हो जाएंगे जो इसी ईयर हमने पे कर दिए हैं ये 600 हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में इसकी एंट्रीज करेंगे। तो इस तरफ बैलेंस शीट में ये हमारी करंट असेट्स है बिकॉज हमने इसे पहले ही पे कर दिया है जो नेक्स्ट ईयर हमारे एक्सपेंसेस आने वाले थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर आपको लिख देना है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो 600 रुपीज़ हमने फाइन किए जो आने वाले 6 मंथ्स के इसी ईयर में पे कर दिए गए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम यानी जो सेकेंड एडजस्टमेंट है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रीड करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, कमीशन ऑफ ₹2000 इज़ रिसीवेबल। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्रिएट किया है यहाँ पर कमीशन का जो हमने अकाउंट लिखा था इनर साइड में उसकी अमाउंट लिखी थी, यहाँ पर और 2000 रिसीवेबल्स हैं यानी और एडिशनल 2000 हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 2000 इसी में ऐड होंगे और आउटर कॉलम में टोटल 11000 इसका आपको यहाँ पर दिखा देना और ये यहाँ पर अकाउंट ये जो कमीशन का है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फोर्थ रीड करते हैं, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है बिजनेस की ओनर पे,
बिजनेस में से ओनर को पे किए जाएंगे वापस जो इन्वेस्ट उसने की थी कैपिटल की अमाउंट विथ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा यानी अमाउंट बढ़ के मिलेगी। तो अब ये जो कैपिटल है इस पर 10% इंटरेस्ट कहा गया है, तो ये जो कैपिटल की अमाउंट है इस पर आप 10% ऐड करेंगे। तो पहले इसका 10% फाइंड कर लेते हैं। 1,42,800 का 10% करना है। आप कैलकुलेटर में 10% कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, तो 14280 ये इसका 10% होता है। अब ये इसमें ऐड करेंगे और जो टोटल अमाउंट है वो यहीं पर दिखाएंगे बिकॉज अभी भी इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस बाकी है। हमें यहाँ पर दिया गया है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पे 12% का इंटरेस्ट, यानी ये रहा ड्राइंग्स का टॉपिक। 6000 की जो ड्राइंग्स है इस पे 12%, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 12% अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो 720 आपका आंसर आएगा। तो ये 720 इसमें पहले ऐड करना है आपको, तो 6720 ये यहाँ पर लिख देते हैं 6720, राइट। अब ये जो 6720 है ये नेट प्रॉफिट लिखने के बाद इन कैलकुलेशंस में से माइनस होगा और बाहर बाद में हम टोटल अमाउंट दिखा देंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पर बाकी के सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो टिक कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹20,000 राइट ऑफ 50%। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, यहाँ से कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप कंटिन्यूस पूरा कंप्लीट वीडियो समझिए यहाँ पर किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेटर्स का जब टॉपिक आता है तो इसके लिए एक पहले से ही फॉर्मेट है कि आपको बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में डेटर्स के लिए एक यहाँ पर फॉर्मेट तैयार रखना है। जैसे हम कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स बनाते हैं वैसे ही डेटर्स, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व के लिए भी एक यहाँ पर फॉर्मेट होगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी सी स्पेस उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे। इस तरफ मैं आपको पहले फॉर्मेट लिख कर बता देती हूँ किस तरह से ये फॉर्मेट होगा, उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर किस तरह से ये आया है। तो जब भी हम डेटर्स तो हम डायरेक्टली असेट साइड में बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स की अमाउंट दी गई है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हम लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे बैड डेब्ट ऑफ एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दी गई है बैड डेब्ट की वो। उसके बाद अगेन इसी में ऐड करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट और इसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। अब इन सभी की अमाउंट्स इनर कॉलम में लिखी जाएगी और टोटल आउटर साइड में दिखाना है। जो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में दी गई है पहले उसकी अमाउंट, उसमें बैड डेब्ट एडजस्टमेंट की जो है वो ऐड करेंगे, यानी जो एडजस्टमेंट में आपको दिखाया गया होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे। बैड डेब्ट रिजर्व जो एडजस्टमेंट में है वो ऐड करना है और उसके बाद में माइनस करना है बैड डेब्ट रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है वो। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये कंप्लीट आपको इतना लर्न कर लेना है, याद रखना है कि ये किस तरह से फॉर्मेट होगा इन केस अगर आपको कोई अमाउंट ना दी गई हो। जैसे बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में नहीं है टॉपिक, तो आप सिंपली यहाँ पर डैश कर दीजिए ताकि यहाँ पर पता चले कि ये कोई अमाउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ असेट साइड में डेटर्स। अब डेटर्स की एंट्री डायरेक्ट असेट्स में की जाएगी बिकॉज ये जो है ये यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। तो अब डेटर्स में से किस तरह से आपको कौन कौन सी एंट्रीज माइनस और प्लस करनी है वो भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर डेटर्स में से आपको सब कुछ माइनस ही करना होगा। जैसे माइनस करेंगे हम बैड डेब्ट्स, राइट। कौन सी बैड डेब्ट्स हमें यहाँ पर माइनस करनी है, जो एडजस्टमेंट वाली बैड डेब्ट माइनस करनी है। उसके बाद भी जो आपको बैड डेब्ट रिजर्व दिया गया होगा वो भी आपको माइनस करना होगा, बैड डेब्ट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पर सारे जो अकाउंट्स हम माइनस करें ये सारे एडजस्टमेंट वाले ही माइनस करने होंगे। यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस वाले माइनस नहीं करेंगे। तो इस तरफ दूसरे भी जो है वो सारे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, जो डिस्काउंट रखा है रिजर्व डेटर्स पे ये भी हम यहीं से माइनस करेंगे और ये भी एडजस्टमेंट का ही होगा।
तो डिस्काउंट का जो टॉपिक हमने बैलेंस शीट में यहाँ पर नोट डाउन किया है वही आपको सेम उसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये जो हमने यहाँ पर इतने 4 टॉपिक्स लिखे थे इसमें आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शनल होता है, कभी कभी दिया गया होता है, कभी नहीं दिया गया होता है, तो आप इसे लास्ट में लिखिएगा और यहाँ पर ऐड करना है आपको इन सारी अमाउंट में। सिर्फ जो बैड डेट रिजर्व यहाँ पर रखा जाता है जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस किया जाएगा। और इस तरफ ये जो तीनों हमने एडजस्टमेंट, इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट टिक किए हैं, ये इसी तरफ 3 एंट्रीज आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में, यानी तीनों एडजस्टमेंट की 2-2 एंट्रीज इस तरफ की जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व, और यहाँ पर भी हम उनकी एंट्रीज दिखाएंगे। तो 2-2 इफेक्ट आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए एडजस्टमेंट की, ये 3 यहाँ पर आ चुकी है और बैलेंस शीट में भी 3 आ चुकी है। और ट्रायल बैलेंस की जो एक एंट्री होगी एडजस्टमेंट से फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹20,000 राइट ऑफ 50%, तो जो 50% यानी बैड डेट माइनस करनी है, तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है। डेटर्स आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें से हम 50% माइनस करेंगे, तो ये जो अमाउंट दी गई है हमें 1,20,000 रुपीज़, इसमें से 50% माइनस करना है, बट 50% इसके माइनस नहीं करना है, 50% 20,000 के माइनस करने हैं। तो 20,000 के 50% यानी 10,000, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 10,000 लिखना है। तो ये 10,000 की अमाउंट बैड डेट बन चुकी है, यानी कभी रिसीव नहीं होगी। और सेम अमाउंट बैड डेट एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, तो यहाँ पर 6th वाला जो एडजस्टमेंट है उसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हमने डेटर्स में से माइनस की। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं बैड डेट एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर भी हम एडजस्टमेंट के जो हमने 10,000 बैलेंस शीट में लिखे वो यहाँ पर लिख देंगे। इनर कॉलम में ये हमने 10,000 दिखा दिए हैं। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया गया है 6,000, वो यहाँ पर टिक कर लेते हैं बैड डेट आफ्टर एडिंग 10,000 फ्रॉम एडजस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस के भी जो यहाँ पर 6,000 दिए गए हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। और ट्रायल बैलेंस के जो अकाउंट्स है उनकी एक ही इफेक्ट होगी, तो ये जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है इसकी यहीं पर एक इफेक्ट हमें दिखा देनी है। अब जो 7th एडजस्टमेंट है ये 6th तक हमने कंप्लीट कर लिया है। डेटर्स और बैड डेट्स जो हमने लिखनी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उस 7th में यहाँ पर जो दिया गया है टॉपिक वो मैं रीड करती हूँ। प्रोवाइड 2% डेटर्स डिस्काउंट रिजर्व, 2% डेटर्स डिस्काउंट रिज़र्व हमें यहाँ पर देना है। तो इस तरफ आप चेक कीजिए, जो डिस्काउंट रिज़र्व है ना वो हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा है इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये हमेशा बैड डेट रिज़र्व निकालने के बाद डिस्काउंट रिज़र्व निकलता है, राइट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में होता है उसी तरह से पहले हमेशा बैड डेट रिज़र्व निकाला जाता है डेटर्स में से, उसके बाद में डिस्काउंट रिज़र्व यहाँ पर रखा जाता है अलग से। ये रिज़र्व्स होते हैं, प्रोविज़न एंड रिज़र्व आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसी तरह से ये रिज़र्व है। तो पहले ये वाली अमाउंट अब कब फाइंड कर सकेंगे, जब हमें ये अमाउंट मिलेगी, राइट। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन इस अमाउंट में से हो जाए, उसके बाद जो मोर अमाउंट हमें यहाँ पर मिलती है रिमेनिंग, उसमें से ये फाइंड किया जाएगा। तो इसके पहले हम ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रोवाइड 5% बैड डेट रिज़र्व। तो बैड डेट रिज़र्व का जो टॉपिक है वो आपको ट्रायल बैलेंस में देख लेना है। इस तरफ आप देख सकते हैं बैड डेट रिज़र्व यहाँ पर 6,000 अगेन दी गई है अमाउंट, और यहाँ पर भी हमारे पास है बैड डेट रिज़र्व जो ट्रायल बैलेंस लिखा गया है। तो ट्रायल बैलेंस में 6,000 है, ये 6,000 हम यहाँ पर दिखा देते हैं, राइट। अब ये जो बैड डेट रिज़र्व एडजस्टमेंट है, यानी एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है, और 5% बैड डेट रिज़र्व हमें यहाँ पर रखना है। तो 5% हम वापस से यहाँ पर बैड डेट रिज़र्व रखेंगे। अब ये 5% आपको यहाँ पर असेट साइड में चेक करना है। पहले इन दोनों का टोटल कीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,10,000 रुपीज़ आएगा। 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10,000। अब ये जो 5% हमें माइनस करना है, यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो इसके यहाँ पर 5% कैलकुलेट करना है। ये तो हमारा आंसर आएगा 5,500। ये एडजस्टमेंट की अमाउंट बनी है बैड डेट रिज़र्व की, तो ये 5,500। अब जब इस अमाउंट में से आप माइनस करेंगे
तब जो अमाउंट आपको मिलेगी उसमें से आप ये डिस्काउंट रिज़र्व निकाल सकते हैं। बट ये एडजस्टमेंट की जो एंट्री है उसकी 2 एंट्री होती है, 2 इफ़ेक्ट होती है। तो ये 5500 हम इस तरफ बैड डेट रिज़र्व एडजस्टमेंट में भी दिखा देंगे। तो आप चेक कर लीजिए, ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और इस तरफ भी ये दोनों एडजस्टमेंट वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ डिस्काउंट रिज़र्व जो एडजस्टमेंट में दिया गया है, जो हमने यहाँ पर एक बार छोड़ दिया था, वो लिख लेते हैं 2% डेटर्स डिस्काउंट रिज़र्व, यानी डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके लिए भी पहले से एक रिज़र्व रखना पड़ता है। तो वो हम इन सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद यहाँ से माइनस करेंगे। पहले इनका टोटल कर लेते हैं, 1,10,000 माइनस 5,500, तो हमारा यहाँ पर आंसर आता है 1,04,500 रुपीज़ जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद। अब इसका हमें यहाँ पर फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है आपको यहाँ पर दिया गया है। जो डिस्काउंट रिज़र्व है वो 2% रखने के लिए कहा गया है, तो इसका 2% आपको फाइंड करना है। 1,04,500 का 2% होता है 2,090। तो ये अमाउंट अब आपको इसमें से माइनस करनी है और टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में दिखानी है। 1,04,500 माइनस 2,090, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1,02,410, राइट। अब ये जो 2,090 ये एडजस्टमेंट अमाउंट है, आप देख सकते हैं जो हमने एडजस्टमेंट में से किया है, यानी इसकी सेकेंड इफेक्ट भी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे 2,090। अब ये भी सारे अमाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनका टोटल का तो 15,190 टोटल इसका आ रहा है, जो हम आउटर कॉलम में यहाँ पर दिखा देंगे। अब हमें यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, हमारे सारे जो बैड डेट रिज़र्व, बैड डेट के, ये इतना कंप्लीट हमने फॉर्मेट यहाँ पर कर लिया और टोटल आउटर कॉलम में दिखा दिया है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स जो है वो चेक कर लेते हैं। लास्ट 9th एडजस्टमेंट चेक करना है, ट्रांसफ़र 10,000 टू जनरल रिज़र्व। तो जो ट्रायल बैलेंस में जनरल रिज़र्व 30,000 का दिया गया है, अब वो सिर्फ 10,000 का रखना है। तो डायरेक्टली जनरल रिज़र्व की जो अमाउंट है 10,000, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड में यहाँ पर दिखा देनी है। जनरल रिज़र्व्स ₹10,000, यानी अब सारे एक्सपेंसेस के बाद 10,000 का जनरल रिज़र्व इस बार हमने यहाँ पर रखा है इन प्लेस ऑफ 30,000। हमने डेटर्स वाले सारे टॉपिक को पहले क्लियर किया। अब जो टॉपिक है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सभी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बिकॉज डेटर्स का टॉपिक इम्पॉर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ पर पहले कैलकुलेट किया। अब लास्ट में डेप्रिसिएशन जो हमें यहाँ पर देना है वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम इस तरफ लिख लेते हैं सभी पे जो डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। इस तरफ फर्नीचर पे देना है हमें, पहले ही लिख लेते हैं। देखिए इस तरफ फर्नीचर पे 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5% डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे कितना देना है, तो बिल्डिंग पे देना है 10%, तो यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन। और मोटर कार पे 20%, तो 20% डेप्रिसिएशन। अब इन सारी अमाउंट्स के इतने परसेंट आपको फाइंड करना है। 48,000 इंटू 5% जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में रिमेनिंग अमाउंट दिखा देंगे। इसी तरह से 1,80,000 10% अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और बाकी की माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में दिखाएंगे। तो चेक कर लेते हैं, 48,000 इंटू 5% है 2,400, तो ये यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें से इतना डेप्रिसिएशन माइनस करना है, 45,600 ये आउटर कॉलम में दिखाना है। इसी तरह से बिल्डिंग के लिए भी 1,80,000 का 10% कितना होता है 18,000 रुपीज़। ये यहाँ से 10% लिख दिया अमाउंट। अब इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करनी है और बाकी जो बची अमाउंट है वो यहाँ पर आउटर कॉलम में हम दिखा देंगे 1,62,000 रुपीज़। यानी अब एक्चुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद इतनी है बिल्डिंग की। इसी तरह से मोटर कार में 60,000 माइनस 20%, तो 20% अमाउंट पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो 60,000 की 20% अमाउंट कितनी होती है, 60,000 इंटू 20%, दैट इज़ 12,000 रुपीज़। तो ये 12,000 रुपीज़ जो है ये माइनस करेंगे डेप्रिसिएटेड अमाउंट, तो यहाँ पर आंसर आएगा 48,000 रुपीज़। यानी एक्चुअल अब जो मार्केट वैल्यू है वो 48,000 है इस मोटर कार की। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये एडजस्टमेंट में दिए गए थे, तो ये
इनकी सेकेंड इफेक्ट भी हमें दिखानी पड़ेगी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड, बिकॉज ये एक्सपेंसेस हैं। तो ये तीनों डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। हम कहाँ पर दिखाएंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स यहाँ पर मैंने तीनों की साथ में कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज मेरे पास स्पेस यहाँ पर इनफ नहीं है। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा स्पेस यूज़ की है, इसलिए आप अलग अलग दिखाइएगा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का और मोटर कार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट मैं इन तीनों का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इनका टोटल कर रही हूँ 2400 प्लस 18,000 प्लस 12,000, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखा रही हूँ जो आ रहा है 32,400, बट आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाना होगा। तो अब चेक करते हैं कुछ एंट्रीज जिनकी सेकेंड इफेक्ट देनी बाकी है वो यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कमीशन यहाँ पर ऐड किया था 2,000, अब कमीशन की जो एडिशनल कमीशन 2,000 था उसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव दिखा देंगे 2,000 रुपीज़। इसी तरह से अब जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पर लगाया था कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे, इनकी सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इस तरफ हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इफ़ेक्ट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे जो 720 रुपीज़ था, और जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट था यहाँ पर 14,200, ये यहाँ पर हम दिखा देते हैं। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट था कैपिटल इंटरेस्ट वो इस तरफ 14,280 इस तरफ डेबिट साइड में दिखा दिया है। आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरह से सारी एंट्रीज कर लेनी। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कोई एंट्री यहाँ पर हमारी रह तो नहीं गई है। अब टोटल कर लेते हैं सभी अकाउंट्स का, इन दोनों अकाउंट्स का टोटल करेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पर टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं 3,14,120, और यहाँ पर इन सारी अमाउंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है इस अमाउंट में से। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारी बच रही है वो तो ये 137,850 अब हमारा बन चुका है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे हम यहाँ पर बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ये सेम अमाउंट हम दिखा देंगे यहाँ पर 137,850 जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिली है। पहले अब इनका एडिशन करेंगे, फिर उसमें ये अमाउंट भी ऐड करेंगे और ये अमाउंट माइनस कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इनका एडिशन यहाँ पर लिख देंगे 157,080। इसमें अगेन नेट प्रॉफिट ऐड कर लेना है। नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद 294930 यहाँ पर आंसर आएगा। अब लास्ट में आपको यहाँ पर ये माइनस करनी है ड्राइंग्स। ये जो एडिशन था ये इसके लिए था जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट था। अब ये जो टोटल अमाउंट है ये इसमें से माइनस करनी है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 288,210 यहाँ पर आएगा। तो वो हमने दिखा दिया। तो फ्रेंड्स अब आप चेक कर लीजिए। अब जो बैलेंस शीट है यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। बस लास्ट हमें यहाँ पर टोटल करना है असेट साइड का। तो हमारा असेट साइड का टोटल आ रहा है 397,810, और इस तरफ भी लायबिलिटी साइड हमारा टोटल आ रहा है 397,810। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और आपकी भी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो गई होगी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।